पूरा डाटा मैंने कंपाइल किया है आप लोगों के लिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 56 में वो पोस्ट जो कॉमन पोस्ट हैं जिनमें कुछ भी नहीं मांगा गया है एक्स्ट्रा। मतलब कहने का ये है कि आप जैसे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जो टोटल पोस्ट हैं वो 2393 हैं। इनमें से ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट हैं वो हैं 2259। बाकी की जो पोस्ट हैं जिनमें कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, जैसे कि 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का, या कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि ग्रेजुएट के साथ साथ कोई अलग से डिप्लोमा मांगा है मार्केटिंग में या फिर किसी और चीज़ में, वो पोस्ट हैं 134। तो जो हम एनालाइज करेंगे वो करेंगे इन पोस्ट का, क्योंकि इनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये नहीं पता कि इनको अप्लाई करने वाले कितने स्टूडेंट मिलेंगे, स्टूडेंट पूरे भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वाले या एक्सपीरियंस वाले। क्योंकि कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं जिनमें एक्सपीरियंस इन्होंने 5 साल तक का भी मांगा हुआ है। तो हम बात करते हैं ग्रेजुएट की पोस्ट की, जिसमें कि 2259 पोस्ट हैं। अगर 4 गुना स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो ये स्टूडेंट बैठते हैं 9036। अब 9036 में से 2203 यानी कि 2203 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 70 से ऊपर नंबर हैं, यानी कि वो तो इस कैटेगरी में बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। 4 गुना वाले जो स्टूडेंट होंगे वो 4 गुना स्टूडेंट में 70 प्लस वाले तो आसानी से आ जाएंगे। अब बचते हैं बाकी 6833, क्योंकि आपको पता है 4 गुना स्टूडेंट जो हैं होंगे 9036, उनमें से 2203 ऑलरेडी आ चुके हैं। बाकी बचते हैं 6833। अब 6833 स्टूडेंट हमको लेने हैं 60 से 70 तक के बीच में, और 60 से 70 के बीच में जो स्टूडेंट हैं वह 16194 हैं। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही डाटा में बता चुका हूँ कि जितने नंबर ऊपर होते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट उतना ही कम होता है। अब अगर हम 60 से 70 की बात करें तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया ही लगा सकते हैं कि 16194 में से 60 से 65 वाले स्टूडेंट कितने हैं और 65 से 70 वाले स्टूडेंट कितने हैं। ये तो बात कन्फर्म है कि 65 से 70 वाले कम होंगे, 60 से 65 वाले ज़्यादा होंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि जो ये 6833 स्टूडेंट हैं ये सभी 65 से 70 वाले ग्रुप में आ जाएंगे। लेकिन 65 से कम यानी कि हर एक नंबर के लिए अगर हम यहाँ पर भी देखें तो लगभग 1600 स्टूडेंट हैं, तो वही लगभग 16 पंजे 70, लगभग 7000 के आसपास स्टूडेंट जो हैं वैसे भी दोनों ही तरीक़ों से देखें तो 65 के आसपास जाके कम हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके नंबर जनरल कैटेगरी में 64 हैं, क्योंकि थोड़ा सा डाटा ऊपर नीचे भी होता है और कई बार जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि क्वालिफाइड जो स्टूडेंट होते हैं वो उतने नहीं मिल पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो 65 से ऊपर नंबर वाले स्टूडेंट हैं हो सकता है उनमें कुछ +2 पास हों तो ग्रेजुएट के लिए अप्लाई ना कर पाएँ, तो कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल डाटा आपके सामने है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 64 नंबर अगर आपके हैं तो आप 100% श्योर होकर तैयारी कर लीजिए, कोई शक नहीं है ग्रुप नंबर 56 के लिए। अब बात करते हैं EWS की। ये जो EWS की कैटेगरी है इसका जो डाटा कंपाइलेशन है वो आपको चौंका देगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कट ऑफ जो है जनरल से भी थोड़ा ऊपर ही जाएगी, जहाँ तक आइडिया है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा है। अब बात करें EWS की, इसमें जो टोटल पोस्ट हैं 628 हैं, जिनमें से ग्रेजुएट की पोस्ट हैं 595, बाकी जो रेस्ट पोस्ट हैं वो हैं 33। अब अगर 595 का 4 गुना किया जाए तो ये आता है 2380। 2380 में से 1208 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 70 प्लस नंबर हैं। अब ये तो आ गए 1208, बाकी बचते हैं 1172। जबकि 60 से 70 तक की जो कैटेगरी है इसमें जो स्टूडेंट हैं वो हैं 7768। अगर हम इसको, क्योंकि देखिए 10 नंबर के लिए इतने स्टूडेंट हैं, अगर हम सीधा इसको डिवाइड करके भी प्रत्येक नंबर के लिए निकाल लें कि अगर एक नंबर के लिए कितने स्टूडेंट कम्पीट कर रहे हैं, तो हम पाएंगे कि ये लगभग होगा 776, यानी कि 69 से 70 वाले स्टूडेंट ही 776 के आसपास हो गए हैं।
चाहे आप इसको 500 या 600 भी कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कट ऑफ जो है 66 से नीचे किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। वैसे तो ये अगर इसके डाटा के हिसाब से देखें तो ये तो लगभग 68 के आसपास तक ही रुक जाती है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 1170 टोटल पोस्ट हैं, 1112 तो जो पोस्ट हैं वो ग्रेजुएट वाली हैं, रेस्ट पोस्ट हैं 58। तो 4 गुना जो स्टूडेंट अगर देखें तो वो बैठते हैं 4448। इनमें 70 प्लस वाले स्टूडेंट हैं 183, 60 से 70 वाले हैं 3817। अब ये हो गए हैं पूरे 4000 स्टूडेंट। यानी कि ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि 60 प्लस वाले तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अगर आपकी ऐसी कैटेगरी में 60 नंबर हैं तो आप तो बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि 60 नंबर वाले 60 या 60 प्लस वाले जो हैं टोटल स्टूडेंट हैं 4000, जबकि इनको चाहिए 4448। अब ऊपर के जो 448 स्टूडेंट हैं अगर हम यहाँ पर भी देख लें तो आप पाएंगे कि 1877 स्टूडेंट जो हैं प्रत्येक नंबर के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो इस कट ऑफ को ज़्यादा नीचे भी नहीं ले जाया जा सकता। हम कह सकते हैं कि 58 to 59, बल्कि अगर एग्जैक्टली बात करूं तो 58 और 59 के बीच में ही कुछ, मान लीजिए 58.23, क्योंकि सबके सी टीम नंबर पॉइंट में ही है तो हो सकता है इस टाइप की कट ऑफ आपको देखने को मिल जाए। चौथी कैटेगरी है BCA। टोटल पोस्ट है 899, ग्रेजुएट की पोस्ट है 815, बाकी पोस्ट हैं 84। अब 815 के हिसाब से 4 गुना स्टूडेंट बैठते हैं 3260। 3260 में से 626 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 70 प्लस वाले हैं और 2634 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 60 से 70 के बीच में हैं। 60 से 70 के बीच में है, हाँ, जो इनको चाहिए। अब 60 से 70 के बीच में जो स्टूडेंट हैं वो 6615 हैं, जबकि इनको ज़रूरत है 2634 लोगों की। तो यहाँ पर भी आपके सामने है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अगर हम एक नंबर के लिए 661 स्टूडेंट्स को लेकर चलें तो 4 नंबर पे जाके, या फिर 4 नंबर पे 2400 या 2500 के आसपास स्टूडेंट होते हैं, उनको 2600 चाहिए तो 5 नंबर पे आप जा सकते हैं। क्योंकि 65 से 70 के बीच में स्टूडेंट कम मिलेंगे, 60 से 65 वाले थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। तो हम इस कट ऑफ को भी जो है 64 to 65 के करीब मान सकते हैं। जो भी फ़र्क पड़ेगा सिर्फ उसी चीज़ से पड़ेगा कि जो स्टूडेंट जनरल में काउंट हो जाएंगे अदर कैटेगरी से, वो इस कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे ज़रूर लेके आ सकते हैं। बाकी ये एनालिसिस आपको बता रहा है, आपके सामने है कि किस हिसाब से स्टूडेंट्स कितने नंबर तक क्वालिफाई कर पाएंगे। एक और चौंकाने वाला जो डाटा है वो है BCB का। इसमें जो नंबर पोस्ट हैं वह बहुत कम है, 529, जिनमें से ग्रेजुएट की पोस्ट हैं 478, बाकी की पोस्ट है 47। अब 4 गुना स्टूडेंट जो बैठते हैं वो बैठते हैं 1912। अब 70 प्लस वाले स्टूडेंट हैं 768 और 60 से 70 वालों के बीच में से अब कंपटीशन रह गया है 1144 स्टूडेंट्स का। और अगर 60 से 70 वाले स्टूडेंट की बात करें तो ये हैं 6845, जबकि इनमें से चाहिए सिर्फ 1140। अब अगर एक नंबर के हिसाब से भी बात कर ले, मैं सिर्फ आइडिया ही ले रहा हूँ, वैसे सबको पता है कि 70 वाले आपको बंदे कम मिलेंगे, 61 वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे, नॉर्मल बात है। लेकिन फिर भी हम एवरेज ही मान के चल रहे हैं कि 684 स्टूडेंट जो हैं एक नंबर के लिए कम्पीट कर रहे हैं और इनको चाहिए 1144। तो वैसे तो अगर 3 गुना करेंगे तो लगभग 18-19 हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी इसी आंकड़े को ही सही मान लेते हैं कि 18-19 के स्टूडेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 67 पे पता नहीं कितने स्टूडेंट खड़े हों, 100 स्टूडेंट हों, 200 हों, तो सारे इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ से 3 नंबर भी घटा लें तो ये भी 66, क्योंकि 1-2 नंबर थोड़ा और कम के चलना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बार कह चुका हूँ कि जो 65 से ऊपर वाले स्टूडेंट हैं वो थोड़े कम मिलेंगे और नीचे वाले थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। तो इस कट ऑफ को हम यहीं पर ही 65 to 66 के आसपास मान सकते हैं।
तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ SC कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि कट ऑफ है जो वह 60 से नीचे जाएगी। बाकी कट ऑफ जितनी भी कैटेगरी हैं, किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ जो है 64 से नीचे किसी भी हालत में जाने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं, आपके सामने है, बिल्कुल ऑफिशियल डाटा से ही पूरा डाटा कंपाइल किया गया है और ये एनालिसिस किया गया है। अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं तो आप 101% श्योर होकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जितने नंबर हमने बताए हैं उनसे आप एक आध कम लगा के ही चलिए, इससे किसी भी कंडीशन में से ऊपर नहीं जाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।